हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड शुरू करने वाले हैं आपकी इकोनॉमिक बुक का। और आज हम जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। तो आज हम जानेंगे दो एक्टिविटीज होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके थ्रू आप इनकम गेन करते हो, या फिर ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू आप अपने लाइवलीहुड को ईजी बनाते हो, मतलब कि अपने लाइवलीहुड के लिए आप अर्न कर रहे हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरी एक्टिविटीज होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जहां से आपको कोई इनकम गेन नहीं हो रही है, जहां से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपकी मम्मा घर पे काम करती है, क्या हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालेंगे? नहीं, वो किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट आपके पापा जो है बाहर जाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? हाँ, वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि आपके पापा अर्न कर रहे हैं एक लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए, है ना। आपके पापा अर्न कर रहे हैं, वहां से इनकम मिल रही है, आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और मैंने दूसरी तरफ बताया, आपकी मम्मा का एग्जाम्पल देखिए, दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमने ये तो जान लिया। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो होती है वो सेक्टर इकोनॉमी की, सबसे पहले तो नेचर के हिसाब से जान लीजिए। नेचर के हिसाब से 3 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बच्चों? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन की जाती है, मतलब कि हिंदी में बताऊं तो कच्चा माल, जहां पे कच्चे माल का उत्पादन किया जा रहा है या रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो आपकी हो गई प्राइमरी सेक्टर, है ना। और यहाँ पर जैसे कि फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, खेती बाड़ी, तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। दूसरा हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जहां पर आप कह सकते हो कि कच्चे माल से एक फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब कि रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड में जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह का होना जरूरी है, तभी वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। फिर हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करने का। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? एक सर्विस है, ठीक है। बैंकिंग है, वो क्या है? एक सर्विस है। एजुकेशन क्या है? सर्विस है। तो ये सारे सर्विस सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर क्या है जान लिया आपने, ठीक है। तो तीनों ही सेक्टर्स आपको पता चल गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये था आपके नेचर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से किस तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर को बांटा जाता है। तो पहला होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकेंड होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मतलब इस तरीके से उसको सेटअप किया जाता है कि वहां पे कोई बंदा काम कर रहा है तो उसके फिक्स्ड आवर्स होंगे, कि मतलब वो काम करने आ रहा है तो एक लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड टाइम जाने का होगा, काम करने का होगा, तो फिक्स्ड आवर्स होंगे। सेकंड, वहां पे जॉब सिक्योरिटी होगी, प्रॉपर तरीके से उसको फंड वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा सेक्टर जहां पर आपको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, जहां पर आपको कोई फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होंगे। तो ये फर्क होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अभी तक हमने 2 क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज डिपेंड ऑन ओनरशिप, ठीक है। तो इसमें भी 2 सेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है या जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाए, और इसमें आपके रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब आते हैं। इसमें जो सरकार है वो सबके वेलफेयर की बात करती है। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सरकार नहीं कमाती, यहाँ पे लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, ठीक है। दूसरा सेक्टर पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर, जो कि किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ पीपल या कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअल अपना प्रॉफिट देखता है। तो ये हमने बेसिकली डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है। इससे पहले भी हमने 2 क्लासिफिकेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जितने भी आपका टॉपिक था, चैप्टर था, वो खत्म हो गए हैं।